दोस्तों, आज की यह कहानी देखने के बाद हम महसूस करेंगे कि यह असल में एक कहानी नहीं बल्कि रोजमर्रा की एक सच्चाई है। यह एक सच्ची किताब पर आधारित है जिसे एक डॉक्टर ने अपने 3 मरीजों पर रिसर्च करने के बाद प्रकाशित किया था। और जाते जाते यह कहानी हमें बता जाएगी कि कैसे हम आज भी एक तरह से मानव मनोविज्ञान में फंसे हुए हैं। मगर उसके लिए आपको पूरी कहानी ध्यान से सुननी होगी, क्योंकि ऐसी कहानियां पूरी जिंदगी का सबक दे जाती हैं। कहानी शुरू होती है एक बुजुर्ग आदमी से जिसका नाम डॉक्टर एलन है। उसके सिर पर चोट लगी है, चश्मा टूटा हुआ है और वह रिकॉर्डर चलाकर बार बार एक ही बात दोहराता है, मैं स्टेट ऑफ माइंड को पूरी तरह समझ चुका हूँ, लेकिन मुझ पर लगे इल्जाम पूरी तरह बेबुनियाद हैं। और फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम साल 1959 में इप्सिलांटी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां आज ही डॉक्टर एलन की नियुक्ति हुई है। वहां उनकी नजर ऐसे कई मरीजों पर पड़ती है जो अपने अपने भ्रम में जी रहे थे। डॉक्टर कहता है, मैं आज भी वह रात नहीं भूला जब मेरा असिस्टेंट बेनी मुझे एक मरीज को दिखाने बुलाया। तभी हम पहली बार जोसेफ नाम के एक आदमी से मिलते हैं जो चिल्ला रहा था, मैं नाजरत का जीसस हूँ, तुम्हें बचाने आया हूँ। गुस्से में उसने कहा, मुझे बिजली के झटके देना बंद करो, और अपना हाथ काट लिया। बाद में उसका इलाज होता है और जोसेफ खुश है कि आज उसे करंट शॉक नहीं दिया जाएगा। यह सारी बात वह अपनी बीवी को बताता है और बीवी उसे ऐसे मरीजों से दूर रहने की सलाह देती है। अगले दिन जोसेफ एलन के पास आता है और शुक्रिया अदा करता है क्योंकि एलन की वजह से कल उसे शॉक थेरेपी नहीं दी गई। वह एलन को अपना पसंदीदा ओपेरा म्यूजिक सुनने को कहता है और आगाह करता है, मुझे जोसेफ मत बुलाना, मेरा असली नाम जीसस है। एलन चुप रहता है। जल्दी ही इस बात की खबर पूरे हॉस्पिटल में फैल जाती है। तब क्लाइड नाम का एक बूढ़ा मरीज एलन के कैबिन में आकर कहता है, लोग चाहे कुछ भी कहें, असली जीसस में हूँ, बाकी सब नाटक करते हैं। और जब एक मियान में 2 तलवारें नहीं रह सकती तो एक जगह 2 जीसस भी नहीं हो सकते। साफ है कि वह छोटा आदमी झूठ बोल रहा है। घर लौटकर एलन फिर से बीवी को बताता है कि उसकी प्रॉब्लम और बढ़ गई है। अब एक और शख्स खुद को जीसस बता रहा है। बीवी मुस्कुराकर कहती है, इस समस्या का इलाज तो तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। अगली सुबह हॉस्पिटल पहुंचते ही एलन देखता है कि जोसेफ को शॉक थेरेपी के लिए ले जाया जा रहा है। बेनी बताता है कि पिछली रात क्लाइड और जोसेफ में लड़ाई हो गई थी। दोनों खुद को असली जीसस साबित करने पर उतारू थे। क्लाइड ने जोसेफ का ओपेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया और जोसेफ आपे से बाहर हो गया, इसलिए दूसरे डॉक्टर चाहते हैं कि उसे शॉक दिया जाए। एलन दूसरे डॉक्टर को रोकता है, मगर फिर भी जोसेफ को झटके दिए जाते हैं। यह देख एलन दुखी हो जाता है और रात को जोसेफ से माफी मांगता है कि वह उसकी मदद नहीं कर पाया। अगले दिन वह हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर ऑर्बस से मिलता है और गुजारिश करता है कि जोसेफ और उसके बाकी मरीजों पर शॉक थेरेपी इस्तेमाल न की जाए। बहुत अनुनय विनय के बाद ऑर्बस मान जाता है, मगर तंज करते हुए कहता है, साहब, यह मानसिक अस्पताल है, यहाँ शॉक थेरेपी भी जरूरी है। अगर आपके मरीजों में कोई सुधार न आया तो फिर हमें मत सिखाइएगा कि इलाज कैसे करते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और हम बैकी नाम की एक महिला से मिलते हैं जो एलन की सेक्रेटरी के तौर पर इंटरव्यू देने आई है। उसे नौकरी पर रख लिया जाता है, लेकिन एलन उसे समझाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें इलाज के दौरान अपना दिमाग एकाग्र रखना है। कोई मरीज कुछ भी बोले, तुम्हें उनकी दुनिया से बाहर ही रहना है और निजी रिश्ता नहीं जोड़ना है। अगर सच में नौकरी चाहिए तो जाओ, पहले हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स वाले ऑफिस का चक्कर लगा कर आओ और देखो कि कोई और मरीज तो नहीं जो खुद को जीसस मानता हो। बैकी चुपचाप मान जाती है। अगले दिन वो एलन को बताती है कि दूसरे हॉस्पिटल में एक और मरीज है जो खुद को जीसस कहता है। फिर दोनों उस हॉस्पिटल जाकर तीसरे मरीज से मिलते हैं जिसका नाम लन है और जो बेहद गुस्सैल मिजाज का है। एलन जब दोस्ताना अंदाज में बात करना चाहता है तो लन साफ कहता है, अगर दोस्ती करने आए हो तो लौट जाओ, डॉक्टर हो तो डॉक्टर की तरह पेश आओ और मुझे मेरे असली नाम से बुलाओ जो जीसस है। फिर वह एलन से पूछता है, क्या तुम ईश्वर को मानते हो? एलन जवाब देता है, अगर सच में ईश्वर होता तो लोग भूखे क्यों मरते, देश देश में जंगे क्यों होती? लन कहता है, इसलिए कि जब मैंने शांति का संदेश फैलाया तो तुम लोगों ने मुझे क्रूज पर चढ़ा दिया और आज भी मुझे एक बेकार से अस्पताल में बंद कर रखा है। लन के इस अनोखे हास्य व्यंग से एलन इतना प्रभावित होता है कि वह मिशिगन के हॉस्पिटल डायरेक्टर से बात कर लन को अपने अस्पताल में शिफ्ट करवा लेता है। वह गुजारिश करता है, मैं इन तीनों की स्टेट ऑफ माइंड का अध्ययन करना चाहता हूँ कि आखिर ये तीनों खुद को जीसस क्यों मानते हैं। डॉक्टर विलियम हंसते हुए कहता है, हम तो एक जीसस के भरोसे बैठे हैं और तुम 3 जीसस के साथ वक्त बिताओगे, गुड लक, और मंजूरी दे देता है। अब शुरू होता है उन तीनों का केस स्टडी। एलन हमें उनकी जिंदगियों के बारे में बताता है। पहला जोसेफ कनाडा में पैदा हुआ और सेना में भर्ती होना चाहता था, मगर छोटे कद के चलते उसका मजाक बना और उसे शामिल नहीं किया गया। जिंदगी में इतना हारा हुआ महसूस किया कि अपनी बीवी को जहर देने की कोशिश की, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई और मेडिकल जांच में स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण पाए गए
और उसे इसी मानसिक अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। दूसरा क्लाइड जवानी में नेवी में था, बीवी गुजर चुकी थी। उसे तब गिरफ्तार किया गया जब वह घर में अकेला चिल्ला रहा था और बाद में उसमें भी वही लक्षण पाए गए। तीसरा लन, जिसकी माँ बहुत धार्मिक थी। जब भी वह सफाई करने दूसरों के घर जाती, लन को कमरे में बंद कर जाती। बड़ा होने पर उसने माँ की मर्जी के खिलाफ सेना ज्वाइन कर ली और कई मेडल जीते, मगर जंग में लड़ते वक्त उसके दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि लौटकर माँ से बोला, अब से तुम मेरी पूजा करोगी, मैं जीसस का अवतार हूँ, और बात न मानने पर जान लेने की कोशिश की। मजबूरन उसे भी गिरफ्तार किया गया और उसमें भी स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण पाए गए। अब इन तीनों का इलाज वह डॉक्टर करेगा जो ईश्वर को नहीं मानता। वह कहता है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इन तीनों को अच्छा इंसान बना सकूं। अगले दिन एलन उनके लिए एक अलग कमरा लेता है और उन तीनों को एक साथ पहली बार एक ही जगह बिठाकर अध्ययन शुरू करता है। वह देखना चाहता था कि जब ये आमने सामने आएंगे तो इनका व्यवहार कैसा होगा। पहले तो तीनों बहस करने लगते हैं कि असली कौन है। जोसेफ कहता है, मैं नाजरत का असली जीसस हूँ। क्लाइड तुरंत बोलता है, असली जीसस मैं हूँ, बस मैं नाजरत से नहीं हूँ। लन यह सुनकर कहता है, जब दो झूठे मेरे सामने झूठ बोलते हैं तो मैं ऐसे करके उनके झूठ को किनारे कर देता हूँ। एलन नोटिस करता है कि क्लाइड सबसे शांत, जोसेफ अंतर्मुखी और लन आक्रामक किस्म का इंसान है। एलन लन से बोलता है, तुम मेरे पास आकर क्यों नहीं बैठते? लन जवाब देता है, तुम्हारी सेक्रेटरी से मुझे नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, शायद वो मुझे बहकाकर मेरे दिमाग पर हावी होना चाहती है। यह सुन बैकी मन ही मन सोचती है कि ये तो सचमुच पागल है। जोसेफ से पूछा जाता है तो वह कहता है, मुझे वापस इंग्लैंड जाकर अपना शांति संदेश फैलाना है। यह सुनते ही लन उसे बुरा भला कहने लगता है और दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। डॉक्टर एलन का पहला प्रयास नाकाम हो जाता है और उसे डॉक्टर ऑर्बस से काफी डांट खानी पड़ती है। फिर भी एलन विनती करके कुछ और दिन मांग लेता है। हम एलन को निराश बैठे देखते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि उन तीनों के दिमाग को पढ़े कैसे, इसलिए वह बैकी की मदद से हर सत्र को टाइपराइटर पर दर्ज करवाने लगता है ताकि बाद में अध्ययन कर सके। अगले सत्र में जोसेफ उसे कुछ पत्र देकर बोलता है, ये मैंने इंग्लैंड के चर्च को लिखे हैं, कृपया इन्हें डाक से भेज देना। आज लन मौजूद नहीं था, इसलिए एलन क्लाइड को जोसेफ के पास बैठने कहता है। हॉस्पिटल हेड भी आज सत्र पर नजर रखे हुए हैं। एलन क्लाइड से पूछता है, तुम जोसेफ से नफरत क्यों करते हो? क्लाइड कहता है, जोसेफ अच्छा इंसान है, मगर उससे मुझे एक पापी जैसी गंध आती है। तभी लन को लाया जाता है, जो आते ही बैकी पर भड़कता है कि वह उसके विचारों को लिख नहीं सकती। एलन उसे समझाता है कि यह सिर्फ अध्ययन के लिए है। लन का व्यवहार देख जोसेफ कहता है, जब मैं इंग्लैंड जाऊंगा तो तुम जैसे नकली पापियों को सजा जरूर दिलवाऊंगा। मगर एलन गौर करता है कि वे पिछली बार की तरह बुरी तरह नहीं झगड़ रहे। वह उनसे कहता है, मेरा तुम तीनों को साथ रखने का मकसद यही है कि तुम आपस में अच्छी तरह पेश आओ। शाम को जब एलन घर पर होता है तब बेनी का फोन आता है कि क्लाइड पिछले 2 घंटे से बाथरूम से बाहर नहीं आ रहा। एलन उसके पास जाकर उसे शांत करता है और पहली बार हम क्लाइड को रोते देखते हैं। वह बताता है कि उसकी बीवी बच्चे को जन्म देते वक्त गुजर गई और बच्चा भी ज्यादा दिन जीवित न रहा। मुस्कुराकर वह अपनी बीवी की तस्वीर दिखाता है। एलन को थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि अब वह धीरे धीरे क्लाइड के मन को समझने लगा है। अगले दिन जोसेफ परेशान है क्योंकि इंग्लैंड के चर्च को भेजे उसके ढेरों पत्रों का कोई जवाब नहीं आया। एलन उसे शांत करने के लिए एक नया ओपेरा रिकॉर्ड देता है, जिसे पाकर जोसेफ रोते हुए शुक्रिया कहता है। यह सत्र का तीसरा दिन था तो एलन फैसला करता है कि अब से इन तीनों में से कोई एक बारी बारी से सत्र का संचालन करेगा। यह एक तरह का मनोवैज्ञानिक परीक्षण था। सब चकित रह जाते हैं जब लन पहली बार अपनी कुर्सी पास खींचता है और जोसेफ को संचालन करने के लिए कहता है और सब सहमति से जोसेफ को चुनते हैं। इसका मतलब एलन के प्रयास बिल्कुल सही दिशा में जा रहे थे। इसके बाद एलन हॉस्पिटल हेड के ऑफिस में जाकर पूछता है, आप जोसेफ के पत्र डाक से क्यों नहीं भेज रहे? डॉक्टर ऑर्बस जवाब देता है, मेरे पास इन बकवास बातों का वक्त नहीं है और अगर मैं भेज भी दूं तो इंग्लैंड के चर्च वाले पढ़कर उसे गालियां ही देंगे। एलन निराश हो जाता है क्योंकि बड़ी मुश्किल से जोसेफ शांत हुआ था और अगर उसे पता चला कि अस्पताल ही उसकी चिट्ठियां रोक रहा है तो वह फिर बिगड़ जाएगा। दिन बीतने के साथ वह देखता है कि तीनों के व्यवहार में काफी बदलाव आया है। जो लोग पहले एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, अब एलन की गैर मौजूदगी में भी खुद ही सत्र शुरू कर लेते, टीवी देखते और बिना लड़े ताश खेलने लगे थे। एलन सोचता है कि अब उसे थोड़ी और जिम्मेदारी उठानी होगी। वह हॉस्पिटल डायरेक्टर से मिलकर कहता है कि हेड साहब जोसेफ की चिट्ठियां रोक रहे हैं, तो अगर इजाजत मिले तो एलन खुद उन पत्रों का जवाब देना चाहता है ताकि जोसेफ के मन की बातें जानकर बेहतर इलाज कर सके। डॉक्टर बिल सुनकर परमिशन दे देता है। धीरे धीरे तीनों की हालत सुधरने लगती है। एक दिन एलन लन की माँ को अस्पताल बुलाता है।
जैसे ही माँ उसे देखती है बस यही पूछती है, मेरी क्या गलती थी जो तुम मुझसे गुस्सा रहने लगे। यह सुनते ही लन सहम जाता है, पुरानी यादें हावी होने लगती हैं। सब डॉक्टर उसे शॉप देकर शांत करने वाले होते हैं, लेकिन एलन सबको रोकता है और लन से कहता है, तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हारी माँ को क्यों बुलाया? क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम आज भी उन्हें देखकर अपने डरावने बचपन में चले जाते हो जब माँ तुम्हें कमरे में बंद कर देती थी। मगर मैं तुम्हारे डर को तुम पर हावी नहीं होने देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम उस डर का सामना करो। जब लन शांत होता है तब बताता है कि जब भी वह अकेला महसूस करता, टीवी पर एक महिला को देखता जिसे वह मैडम येती कहता था और उससे मिलना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था सिर्फ वही उसे समझती है। कुछ दिन बाद एलन और बैकी उन तीनों के लिए खास पत्र टाइप कर रहे होते हैं। अगले सत्र में वह उन्हें वे चिट्ठियां देता है। लन के लिए मैडम येती की तरफ से बुलावा आया है कि वह झील पर मिले। जोसेफ का पत्र इंग्लैंड से है, जिसमें चर्च ने लिखा कि आप ईश्वर के फरिश्ते हैं और आपको इंग्लैंड आने की जरूरत नहीं, बल्कि अस्पताल के चर्च में ही शांति संदेश दें। क्लाइड का पत्र उसके घर से है, जो सलाह दे रहा है कि बहुत देर तक शावर मत लिया करो। सिर्फ एलन और बैकी जानते हैं कि यह पत्र असली नहीं है। तीनों पढ़ते हुए भावुक हो जाते हैं। अगले दिन पूछताछ करने पर एलन को पता चलता है कि लन अपने कमरे में ही रहा, झील पर नहीं गया। क्लाइड जल्दी नहाकर निकला, मगर फिर वापस नहाने चला गया क्योंकि उसे लगता था उससे हमेशा पापी इंसान की बदबू आती है। जोसेफ भी चर्च नहीं पहुंचा, पत्र पढ़कर कमरे में लौट गया। एलन समझ जाता है कि उसकी योजना कुछ हद तक विफल रही और उसे और बेहतर पत्र लिखने होंगे। दोस्तों, मैं जानता हूं कि यह हिस्सा थोड़ा धीमा लगेगा, मगर यकीन मानिए यह कहानी का अहम मोड़ है। इसे कवर करना बहुत जरूरी है। एलन दोबारा कोशिश करता है और फिर से पत्र लिखता है। मैडम येती एक बार फिर लन को झील पर मिलने बुलाती है। लन चिट्ठी पढ़ता है, फाड़ता है और चबा जाता है। क्लाइड पर हल्का असर होने लगता है। अब वह सफाई के बाद बार बार नहाता नहीं, मगर जोसेफ अपनी जिद पर अड़ा है। उसे इंग्लैंड जाकर शांति संदेश देना है। इस बार थोड़ी सख्त भाषा में समझाया जाता है और यह काम कर जाता है। अगली सुबह जोसेफ उत्साह से सबको अस्पताल के चर्च में आमंत्रित करता है, क्योंकि आज वह वहीं अपना संदेश देगा। इन सब बातों का अर्थ हमें आखिर में समझ आएगा। अगले दिन कुछ अजीब होता है। लन तैयार होकर वक्त से पहले अस्पताल की झील पर पहुंच जाता है और 2 घंटे मैडम येती का इंतजार करता है। जाहिर है कोई नहीं आती और लन पूरी तरह निराश हो जाता है, मगर एलन यही दिखाना चाहता था कि मैडम येतू सिर्फ उसकी कल्पना है, ऐसी कोई हस्ती है ही नहीं। एलन के प्रयोग धीरे धीरे सफल हो रहे थे। वह बस उन तीनों को उनकी बुरी यादों और डर से दूर करवा रहा था। मगर तभी कुछ बुरा होता है। हॉस्पिटल हेड को पता चल जाता है कि एलन अपने मरीजों को खुद ही नकली पत्र भेज रहा है। वह कहता है एलन को ऐसा करने का कोई हक नहीं, ये मरीज इस अस्पताल की जिम्मेदारी है और जब उन्हें सच पता चलेगा तो वे और ज्यादा पागल हो जाएंगे। इसलिए वह समय रहते सच बताने का फैसला करता है और खुद ही उन्हें एक पत्र भिजवा देता है। अगले सत्र में जब तीनों वह पत्र पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि तुम अपनी बनावटी दुनिया में जीते हो, खुद को भगवान समझने लगे हो और यह गलतफहमी तुम्हें खुद ही दूर करनी होगी। ये पढ़कर तीनों उलझन में पड़ जाते हैं और तभी यह पूरा मामला बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर अब्राहम के कानों तक पहुंचता है। वह एलन को बुलाकर ऐसे झूठे पत्रों के बारे में सख्ती से पूछती है। एलन कहता है वे तीनों खुद को जीसस समझते हैं और मैं बस उन्हें एक कंफर्ट जोन देकर ठीक करना चाहता हूँ। तब डॉक्टर अब्राहम उसे टोकते हुए कहती है, यहाँ 3 नहीं 4 जीसस हैं। यह सुनकर एलन सन्न रह जाता है। चौथा जीसस कौन था, यह हमें कहानी के बिल्कुल अंत में समझ आएगा। फिर वह कहती है, तुम्हारे तरीके से तुम्हें मदद जरूर मिलेगी, लेकिन इसके बाद वे तीनों और गहरे भ्रम में चले जाएंगे और प्रयोग रोकने की सलाह देकर चली जाती है। एलन निराश हो चुका है, लेकिन कहीं न कहीं एलन के पत्रों का असर लन पर होने लगता है। वह लन जो हर वक्त गुस्से में रहता था, आज पहली बार बैकी को अपनी दुखती कहानी सुनाता है। वह बताता है कि सेना में एक रात सोते हुए एक आदमी उसके पास आया और उसके साथ बार बार गलत काम किया। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, बाद में एहसास हुआ कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। यह सुन बैकी और बेनी स्तब्ध रह जाते हैं। एलन के लौटने पर बैकी ये बात बताती है और एलन उदास होकर कहता है, डॉक्टर अब्राहम चाहती है कि मैं ये रिसर्च बंद कर दूं, लेकिन इतने करीब आकर मैं रुकना नहीं चाहता। तभी एक अनोखी बात होती है। लन जो कभी चर्च नहीं गया था, वहां जाकर पियानो बजाता है और चर्च का गायकगण गाने लगता है। शायद उसके दिल का दर्द बाहर आ गया था। अब तीनों मरीज अपनी मर्जी से वहां इकट्ठा होते हैं, साथ जश्न मनाते हैं और एलन का विचार काम करता दिखता है। अगली सुबह वह देखता है कि वे तीनों न सिर्फ एक साथ वक्त बिता रहे हैं, बल्कि एक दूसरे का ख्याल भी रखने लगे हैं। मगर खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। बेनी खबर लाता है कि सुबह लन की माँ का देहांत हो गया है। यह सुनकर लन फिर से टूट जाता है। उधर जोसेफ हॉस्पिटल हेड के ऑफिस जाकर कहता है कि मैं अब पूरी तरह ठीक हूँ, शांति संदेश पूरा कर चुका हूँ, इसलिए मुझे इंग्लैंड जाने दिया जाए। डॉक्टर और बस उसे सारा सच बता देता है।
वे सब चिट्ठियां डॉक्टर एलन ने लिखी थीं और माफी मांगते हुए कहता है कि वो उसे डिस्चार्ज नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। यह सुनते ही जोसेफ का गुस्सा फूट पड़ता है। वह आपा खो बैठता है और हेड साहब फौरन उसे शॉक थेरेपी के लिए ले जाने का आदेश देते हैं। जब यह बात एलन को पता चलती है तो वह भागा भागा वहां पहुंचता है और चिल्लाता है कि जोसेफ उसका मरीज है और शॉक थेरेपी रुकने का हुक्म देता है। हाथापाई होती है और सिर पर चोट लगने से एलन बेहोश हो जाता है। तब तक जोसेफ को शॉट दे दिए जाते हैं। होश आने पर एलन तुरंत जोसेफ को देखने जाता है, मगर नजर लन पर पड़ती है जो अकेला बैठा और नाराज है क्योंकि उसे भी झूठे पत्रों का सच पता चल चुका है। एलन उससे माफी मांगता है और कहता है कि उन्हें सुधारने के लिए ऐसा करना जरूरी था। फिर डॉक्टर ऑबस आता है और दूसरे डॉक्टर से झगड़ने, झूठ बोलने और मरीजों को फर्जी पत्र लिखने के जुर्म में एलन को अस्पताल से निकाल देता है। जाते जाते एलन आखिरी बार जोसेफ से मिलता है। जोसेफ कहता है, मैं जानता हूँ तुमने जो भी किया हमारी भलाई के लिए किया, और वह एलन का शुक्रगुजार है कि उसने मदद की। जोसेफ बताता है कि वह जानता है असली जीसस वही है। हॉस्पिटल हेड शैतान है और अब उसे अपनी जिंदगी का मकसद मिल चुका है। यह कहकर वह अंतिम विदा लेता है। एलन को बाहर ले जाया जाता है। बेनी भी उदास खड़ा है। अगले दिन जोसेफ चर्च में बैठा है, तभी डॉक्टर ऑर्बस उससे मिलने आता है। इधर एलन मिशिगन स्टेट के डायरेक्टर से मिलकर गुजारिश करता है कि उसे नौकरी से ना निकाला जाए। डॉक्टर बिल एक अच्छा इंसान है, इसलिए कहता है कि बोर्ड मेंबरों के फैसले तक मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर केस एक हफ्ते में शुरू होगा और तब तक निकाले जाने के फैसले को कुछ दिन के लिए टाला जा सकता है। एलन खुश होकर हॉस्पिटल हेड को फोन लगाता है, मगर वह तो जोसेफ के साथ चर्च में है। एलन इप्सिलांटी अस्पताल की ओर भागता है। वहां जोसेफ चुपचाप बैठा है और हेड से बस इतना कहता है, मैं तुम्हें बेल टावर के ऊपर से ईश्वर का दृश्य दिखाना चाहता हूँ। इतनी मामूली गुजारिश पर हेड साहब मान जाते हैं। टावर की ऊंचाई पर पहुंचकर जोसेफ कहता है, तुमने अपनी घटिया चाल से बेचारे डॉक्टर एलन को निकाल दिया। वह हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा था। तुम जब चाहो बिजली के करंट देते हो, हम पर नियंत्रण करते हो। मगर मैंने पिछली रात एलन से वादा किया था कि मुझे अपना असली मकसद मिल गया है और उसका मकसद यही था। जैसे ऑर्बस ने एलन की जिंदगी तबाह की, वैसे ही जोसेफ उसकी जिंदगी तबाह करेगा। इतना कहकर वह बेल टावर से छलांग लगा देता है और कुछ ही पलों में दम तोड़ देता है। ठीक तभी एलन वापस पहुंचता है। भीड़ देख भागता हुआ आता है। जोसेफ को बचाने की कोशिश करता है, मगर वह जा चुका होता है। सबकी आंखें नम हैं और कहानी वहीं लौट आती है जहां से शुरू हुई थी। डॉक्टर एलन रिकॉर्डर के पास बैठकर सब बयान कर रहा है। जाने से पहले जोसेफ उसके लिए एक आखिरी पत्र छोड़ गया था, जिसमें लिखा था, जब से तुम आए हमारा बहुत ख्याल रखा। मैं जानता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ और जितना तुमने हमारा साथ दिया, यह उसके बदले एक तोहफा होगा। और अपना ओपेरा म्यूजिक एलन को निशानी के तौर पर दे जाता है। फिर हम बोर्ड मीटिंग में पहुंचते हैं, जहां एलन डॉक्टर ऑर्बस को दोषी ठहराता है कि उसी ने बेवजह शॉक थेरेपी देकर जोसेफ को डरा दिया था और उसकी मौत का जिम्मेदार वही है। मगर उसे निराशा हाथ लगती है जब डॉक्टर अब्राहम कहती है, हम उसे नौकरी से नहीं निकाल सकते, मगर उससे सारी शक्ति और जिम्मेदारियां वापस ले रहे हैं और 6 महीने बाद वह रिटायर हो जाएगा। साथ ही वह एलन से कहती है कि जो तुमने मरीजों के साथ किया वह सचमुच सराहनीय था, इसलिए तुम्हें न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में ट्रांसफर किया जा रहा है ताकि तुम वहां के मरीजों की देखभाल कर सको। एलन एक शर्त रखता है, वह क्लाइड और लन को अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाना चाहता है। वह लौटकर दोनों को अपने साथ चलने को कहता है। दोनों मान जाते हैं, मगर जाने से पहले लन उसे उसी झील पर ले जाता है। जमी हुई बर्फ पर खड़े होकर पूछता है, मैं सब समझ गया, बस यह नहीं समझा कि तुमने मेरे साथ मैडम येती वाला झूठ क्यों बोला। हंसते हुए एलन बताता है, हम सब जानते हैं कि मैडम येती सिर्फ तुम्हारी कल्पना थी। जब भी तुम दुखी होते, उसकी काल्पनिक बातें याद करते। मैं तुम्हें यही दिखाना चाहता था कि उस नाम की कोई हस्ती है ही नहीं। उस दिन झील पर निराश करके मैं चाहता था कि तुम गुस्से में उस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल फेंको। यह सुन लन मुस्कुराकर कहता है, अगर यही कोशिश थी तो तुम कामयाब हो गए। अब जब भी मैं दुखी होता हूँ, कभी मैडम येती को याद नहीं करता। एलन बताता है कि हम सबको कहीं न कहीं से नई शुरुआत करनी ही होती है, क्योंकि उसके माता पिता बचपन में ही मारे गए। वह देश छोड़कर यहाँ आया, नए सिरे से जिंदगी शुरू की और एक डॉक्टर बना। इसलिए वह दुनिया को बाकी लोगों की तरह नहीं देखता। यह सुनकर लन उसके गले लग जाता है। कुछ दिन बाद हम तीनों को न्यूयॉर्क के स्टेट हॉस्पिटल में ठंड के मौसम में ताश खेलते और जोसेफ का ओपेरा सुनते देखते हैं। एलन उस ओपेरा को देखकर मुस्कुराता है और एक संदेश के साथ कहानी खत्म होती है। मैं उन तीनों को पूरी तरह ठीक नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने मुझे जरूर ठीक कर दिया।